नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार नीतीश सरकार की तरफ हाथ बढ़ाया है और कहा है कि वो पूरी तरह से सरकार की मदद को तैयार हैं। उन्होंने उन शर्तों की भी याद दिलाई है जो सर्वदलीय बैठक जो हुई थी राज्यपाल की अध्यक्षता में, उसमें जो उन्होंने सुझाव दिए थे उसकी याद दिलाते हुए भी नीतीश सरकार से कहा है कि वो मदद को तैयार हैं, बशर्ते तो उन्होंने क्या कुछ कहा था ये लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है, वो यादें वो जो तमाम जो है शर्तें जो उन्होंने सुझाव दिए थी वो बताया है नीतीश सरकार को और फिर से याद दिलाई है। तो वो ट्वीट जो उन्होंने किया है उसमें वो लिखते हैं, आई हैड सजेस्टेड टू सेट अप रियल टाइम अवेलेबिलिटी बुकिंग ऑफ द बेड्स इन कोविड हॉस्पिटल्स। इफ दिस इज implemented the problem will be solved as people are panicky running pillar to post the admission in hospitals. It's beyond reasoning as the what's stopping at the rate of नीतीश कुमार जी to do so। तो नीतीश कुमार जी को फिर एक बार उन्होंने सजेशन देते हुए ये बातें लिखी हैं और वो बातें जो सर्वदलीय बैठक में उन्होंने सुझाव दिया था वो भी याद दिलाई हैं सीएम नीतीश कुमार को, सरकार को। और कहा है, क्या कुछ कहा है हम बता देते हैं आपको। उन्होंने जो कुछ लिखा है और एक बार फिर से कहा है कि वो मदद को तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार इन सुझावों को माने तो जो स्थितियां हैं वो आराम से सामान्य हो जाएंगी। तो वो लिखते हैं, प्रदेश के सभी प्रकार के अस्पतालों में बेड की कुल संख्या, उपलब्धता और बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था का डाटाबेस तैयार किया जाए। आगे वो लिखते हैं, प्रदेश के सभी अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के ऑनलाइन आंकड़े प्रदर्शित किए जाएं, कुल कितने बेड खाली हैं और कहाँ कहाँ खाली हैं, और हर सुपुर्द किया गया बेड किसे और कहाँ दिया गया। यह जानकारी भी इसी डाटाबेस के माध्यम से 24 घंटे हर नागरिक के लिए उपलब्ध होगी, ताकि किसी भी तरह के वीआईपी कल्चर, धांधली या घुसखोरी का इल्जाम न लगे, गरीब और गंभीर रूप से बीमार मरीजों के साथ अन्याय न हो और सारी व्यवस्था पारदर्शी हो। तो नीतीश कुमार को जो सुझाव उन्होंने दिया था, सरकार को उन्होंने जो सुझाव दिया था उसकी फिर से याद दिलाई है और कहा है कि हम मदद के लिए खड़े हैं और सरकार अगर इन व्यवस्थाओं को लागू करेगी तो स्थिति तुरंत सामान्य हो जाएगी। आगे वो लिखते हैं, जो सुझाव दिए थे उन्होंने, उसमें उन्होंने लिखा था, पटना का मेदांता, जयप्रभा व अन्य निजी अस्पतालों का सामूहिक अस्थायी अधिग्रहण कर उसे कोविड अस्पताल बनाया जाए। महामारी में पीड़ितों को से अधिक वसूली करने वाले विशेष निगरानी रखी जाए। आगे वो लिखते हैं, वैसे विभाग जिनमें कोरोना के कारण अभी अति आवश्यक काम नहीं हो रहे हैं, ऐसे विभागों के योग्य IPS अधिकारियों का रिसोर्स पूल बनाकर उन्हें डेडिकेटली कोरोना मैनेजमेंट में लगवाया जाए। साथ ही उन अधिकारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा का पूर्ण इंतजाम किया जाए। कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों का निर्माण प्रमंडल स्तर पर भी किया जाए। तो ये तमाम जो सुझाव है उन्होंने याद दिलाई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को और कहा है कि नीतीश कुमार जी इन सुझावों पर अमल कीजिए तो बिहार में जो हालात बने हुए हैं कोरोना को लेकर वो हालात खुद ब खुद सामान्य हो जाएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से इस संकट की घड़ी में दोस्ती का हाथ बढ़ाया है सरकार की तरफ और उन सुझावों पर अमल करने की हिदायत दी है जो उन्होंने राज्यपाल के सामने रखे थे सर्वदलीय बैठक में। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार की मदद के लिए की तरफ हाथ बढ़ाने को हर तरह से तैयार हैं। उन्होंने शर्तें जो हैं, उन्होंने जो सुझाव रखे थे उस पर उनका कहना है कि अगर अमल करेगी सरकार तो स्थितियां सामान्य हो सकती हैं। जो स्थिति, जो पैनिक बना हुआ है, जो परेशानियां आ रही हैं और जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं बिहार के अंदर, खासकर पटना के अंदर कि बेड नहीं मिल रहे हैं, लोगों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, इलाज के अभाव में मौत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी दिख रही है और दवा भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार ने हालांकि नियंत्रण करने की बात कही है, लेकिन स्थितियां सामान्य नहीं हैं, दिख भी रही हैं, तस्वीरें बार बार सामने भी आ रही हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का इस मौके पर बड़ा बयान, बड़ा सुझाव और या कहें वो बड़ी हिदायत सरकार को सामने आ गई है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।